तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि जिन्हें व्यापार संबंधी समस्या है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर व्यापार खोले हैं, बिज़नेस अपना दुकान खोले हैं, लेकिन कुछ कारणवश, जैसे कि आपका पूंजी भी है, व्यवहार भी अच्छा है और आप बहुत समय से एक्सपीरियंस लेके भी दुकान खोले हैं, सब चीज़ बहुत अच्छा है, फिर भी अगर आपके बिज़नेस में कभी कोई उतार चढ़ाव आता है और बहुत लॉस जा रहा है, बंद करने की यहाँ तक नौबत आ गई, आप सोच रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में व्यापार वृद्धि के लिए और दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि के लिए आपको कौन से उपाय होलिका दहन के दिन करनी चाहिए। और मैं बताऊंगी कि जो बहुत दिनों से रोग से ग्रसित हैं, बीमारी से, और बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा है, इलाज चल रहा है, तो होलिका दहन पे उनके लिए भी एक ज़बरदस्त मैं उपाय लेकर आई हूँ। और दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जैसे कि नौकरी व्यवसाय को लेके बहुत चिंता बनी हुई है, तो होलिका दहन पे मैं आप लोगों को नौकरी के लिए, नए नौकरी के रास्ते खुलने के लिए मैं आज एक उपाय लेकर आई हूँ, ये भी बताऊंगी। और दोस्तों, चट मंगनी पट ब्याह के लिए मैं एक उपाय बता चुकी हूँ, और फिर मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, चट मंगनी पट ब्याह के लिए होलिका दहन के दिन आपको क्या करना है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत ही यूजफुल होने वाली वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले, अगर व्यापार वृद्धि आप चाहते हैं या बहुत दिनों से दुकान खोले हुए हैं और अभी थोड़ा सा लॉस में जा रहा है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो व्यापार वृद्धि के लिए आप होलिका दहन के दिन जो है, आपका जो भी व्यवसाय हो, दुकान हो, तो राई या सरसों के दाने, उसमें मिर्च, लाल मिर्च लें, जो भी आप कहते हो उसे लें। उसके बाद उसका जो है 5 बार उसको उछरोंग दें या क्लॉकवाइज घुमा दें। उसके बाद उसे आप एक पेपर में रख लें और होलिका दहन में आप डाल दें, अग्नि में, जलती हुई अग्नि में। इससे आपका जो भी नज़र हो, अगर दुकान पे लगा हो, ऐसे तो आपको दुकान पे हमेशा हरी मिर्च और नींबू का जो टोटका होता है वो आपको करना चाहिए उपाय। ऐसे तो बिज़नेस खोलने के लिए आपका अनुभव, पूंजी, व्यवहार बहुत मायने रखता है, लेकिन जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो आपका ग्रह नक्षत्र का भी दोष हो सकता है। तो होलिका दहन के दिन ये शुभ कार्य करने से आपके जो भी मतलब ग्रह है, या शनि ग्रह है, या कुछ भी ग्रह आपका पर प्रभाव डाला हुआ है, सप्तम भाव पे बैठा हुआ है, तो ये दोष जो है दूर हो जाएगा। तो ये कार्य आप व्यापार वृद्धि के लिए अवश्य करें। दूसरा है, बहुत दिनों से बीमार हैं, तो आप एक उपाय कर सकते हैं कि होलिका दहन की जो परिक्रमा है वो तो हम लोग करते ही, श्रद्धा से करनी चाहिए, और बहुत सारे लोग अपने धर्म में जो भी उनके यहाँ होता है वो होलिका दहन में डालते ही हैं। तो इस दिन जो होलिका दहन के बाद जो राख बचा हुआ होता है, तो बहुत दिनों से जो बीमार व्यक्ति हैं उनके हाथ पैर में थोड़ा सा राख आप लगा दें, वहाँ से लेके दूसरे दिन, होलिका दहन के दूसरे दिन, उसके बाद उनके बिस्तर पे भी थोड़ा सा हल्का सा टच करा दें, छिड़काव कर दें हल्का सा, तो उससे भी कहा जाता है कि बीमार व्यक्ति ठीक जल्दी हो जाता है और बहुत ही शुभ, अच्छा उनके लिए माना जाता है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। तीसरी बहुत बड़ी समस्या है, नौकरी की समस्या है। तो नौकरी के लिए जिन लोगों को नौकरी चाहिए, नौकरी छूट गया है, अभी जो समय बहुत ख़राब चल रहा था, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, तो वैसे लोग जो है नौकरी के लिए एक गोटा आप नारियल लें, और नारियल को चाहें तो रक्षा सूत्र से भी बांधकर, या ऐसे भी नारियल को होलिका दहन में आप अर्पित करें। इससे भी नौकरी संबंधी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, नए मार्ग खुलेंगे आपके लिए। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है, सरल कार्य है, इसमें कोई भी जादू टोना वाली बात नहीं, आप इस पर ट्रस्ट करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये सारी प्राचीन मान्यताएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, दादी अम्मा है, नानी है, ये सब क्या करती थी, तो इसे आप आजमा सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब है दोस्तों कि शादी की भी बहुत सारी समस्याएं आजकल चल रही हैं। मैंने एक वीडियो यूं ही बना दी थी महाशिवरात्रि के दिन शादी को लेकर, लेकिन मैं अब देख रही हूं कि बहुत सारे लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। MCA BCA की हुई लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, जो अच्छा खासा पैकेज मंथली इनकम करती हैं, लड़के भी हैं, जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में, हर चीज़ अच्छा है, लेकिन सुयोग्य जीवन साथी, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। शादी तो ऐसे हो जाती है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मनचाहा जीवन साथी मिले, जिससे कि उनका जीवन अच्छा यापन हो, दाम्पत्य जीवन का सुख मिले, बाद में विवाद ना हो।
तो ऐसी शादी कामयाब शादी कही जाती है। तो कामयाब शादी के लिए, मनचाहा वर के लिए होलिका दहन पे भी एक उपाय है। मैं एक उपाय बताई हूँ और एक उपाय लेकर आई हूँ, तो ध्यान से सुनिए। कागज़ लेना है, मतलब कि उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से खाली सफ़ेद कागज़, कोरा कागज़ लें। और 7 लौंग, साबुत लौंग, 7 लौंग साबुत लौंग लेना है। उसमें फूल दिखना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और एक सुपारी रख लें। उसके बाद गंगा जल से छिड़काव करके उसे शुद्ध करें। ये कार्य आप भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, या जिनकी शादी में विलम्ब हो रही है, लड़की है लड़का है, तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद उस पेपर को गंगा जल से हल्का सा छिड़काव करें, शुद्ध कर लें। उसके बाद उस कागज़ को आप मोड़ लें, लपेट लें, और परमपिता परमेश्वर से, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कुल के देवता माने जाते हैं, या जो भी आपके इष्ट देव हैं, अपनी मन की बात कहें कि मेरी बेटी की आयु इतनी हो गई है, आपका गोत्र नाम, अपनी बेटी का गोत्र नाम, आप जो भी है, मतलब नाम गोत्र आपको कहना है, और आयु। उसके बाद आपकी मन की बात कहें कि ऐसा मन चाहा मेरी बेटी को वर मिल जाए, अगर बेटा है तो बेटा को वधू मिल जाए। ऐसी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो मतलब बोले। उसके बाद उस पुड़िया को सुरक्षित स्थान पर रखें। बाद अगर होलिका दहन के दिन ये कार्य करना चाहते तो ये कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद होलिका दहन जब होता है तो उसमें आप उस दहन में इससे को मतलब अर्पित करना है। तो अर्पित करने के पहले जो भी लड़का या लड़की है, उस बच्चे के सिर से ऊपर से इस क्लॉकवाइज घुमाएं। और अगर लड़का लड़की कहीं बाहर जॉब कर रहा है, वो नहीं है, तो आप क्या करें कि उसके फ़ोटो से ही घुमा लें और ये कार्य कर लें। तो ग्रह प्रभाव दूर हो जाता है। जैसे शादी का योग क्यों नहीं बनता है? यदि लड़की का बृहस्पति कमज़ोर है और लड़के का शनि ग्रह, मतलब कि सप्तम भाव, राहु शनि मंगल केतु, ये जो ग्रह होते हैं, शादी के जो संयोग होते हैं, उस पे सप्तम भाव कहा जाता है, उस पे अगर ये हावी हो जाते हैं तो जन्म कुंडली में, तो इस कारणवश विवाह में विलम्ब होता है। तो उस दोष को दूर करने के लिए होलिका दहन नया वर्ष प्रारंभ करता है और बहुत ही शुभ धार्मिक कार्य है ये। और इससे नए वर्ष की शुरुआत होती है, शादी विवाह का भी स्टार्ट हो जाता है। अगर घर में कुछ अशुभ कार्य हैं तो नया साल बदल जाता है, नया साल मतलब साल बदल जाता है। तो इसलिए ये कार्य आप अवश्य करें। अगर लड़का लड़की हैं तो वो खुद से, चाहे पेरेंट्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो खुद से भी अपने सर पे घुमाकर 7 बार क्लॉकवाइज वो होलिका दहन में डाल सकते हैं। और नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सब कार्य में नहीं करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को चिंता रहती है शादी विवाह को लेकर, तो ये छोटा सा कार्य करेगा। छोटा सा कार्य करने से, उपाय करने से आपके बच्चे का विवाह हो जाता है और मनचाहा विवाह हो जाता है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और विश्वास जहाँ तक है, तो जब भी शादी का कार्ड छपता है उसमें लिखा रहता है कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से वर वधू का विवाह जो है फिक्स हो गया। तो इसलिए हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी से होती है और हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।